अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक। तो आज की व्लॉग स्टार्ट होता है। आज हमारी मॉर्निंग सुबह चिलमिलाती हुई धूप के साथ खैर हम नीचे गए, हमने जाके देखा। नीचे जाने के बाद सबसे पहले एज यूजुअल नाश्ता बनाने का काम शुरू, क्योंकि मेरे बच्चे मुझसे पहले उठे हुए होते हैं और नाश्ते का इंतज़ार कर रहे होते हैं। तो आज मेरी बेटी की फरमाइश थी मुझसे कि आज मामा मुझे पराठा खिला दें। छोटी वाली बेटी मेरी अक्सर पराठा खा लेती है, तो मैंने कहा चलो ठीक है हम पराठा बनाते हैं। फिर मैंने सबसे पहले पराठा बनाना शुरू किया। रिकॉर्डिंग मैंने पहले की भी की थी, लेकिन बाद में पता चला कि मैंने तो बटन ही नहीं दबाया। खैर फिर मैंने जहाँ से रिकॉर्डिंग स्टार्ट की वहीं से मैंने ले लिया शॉर्ट अपना। तो पराठा बनाना हमने स्टार्ट किया, घी डाला, जल्दी हमने इस पराठे को तैयार कर लिया। जैसा कि आप देख रहे हैं पराठा बनाना, छोटा सा पराठा बनाया मैंने क्योंकि मेरी बेटी भी बहुत छोटी है। और इसमें हमने दोनों तरफ घी डाला और ये हमारा पराठा तकरीबन रेडी है। अच्छा, मेरे नए आने वाले यूजर्स से मेरी दरख्वास्त है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको मेरे रोज़ के डेली व्लॉग्स मिलते रहें। तो चलें जी, पराठा बनाने के बाद हमने अंडा भी बना लिया है, क्योंकि पराठा हो और अंडा ना हो तो फिर मज़ा नहीं आता। तो पराठे के साथ अंडा, अंडे में थोड़ा नमक, और हमारा अंडा भी तकरीबन तैयार है। अंडा पलटना भी वैसे एक ट्रिक है, आप देख सकते हैं मैं कैसे पलटती हूँ। जब तक हमारा जो अंडा है, तवा जो है वो पूरी तरीके से गर्म ना हो, तवे पे टपकना नहीं चाहिए अंडा, ये एक आर्ट है। अमूमन जो हमारा जो अंडा है ना वो तवे पे चिपक जाता है, लेकिन मैं हमेशा ही बहुत ज़्यादा आराम से उसे निकालती हूँ। और ये लें, देखिए मेरा अंडा तैयार है, पराठा भी तैयार है। अब हमारा अगला टास्क है, और जो अगला टास्क है हमारा वो है चाय निकालना। चाय हमारी तकरीबन डन है, कावा भी डन है, दूध भी गर्म हो चुका है। तो पहले मैं कावा निकाल लेती हूँ। कावा निकालने के बाद फिर हम निकालेंगे चाय। अच्छा, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं आपको और क्या-क्या ऐसी चीज़ें हैं जो व्लॉग्स में देखना पसंद करते हैं, या मुझे किस और नए टॉपिक के ऊपर वीडियो बनानी चाहिए, किस टॉपिक पे बात करनी चाहिए। मैं सोची थी कि मैं अपना एक डेली व्लॉग का सेशन स्टार्ट करूँ, जिसके अंदर जो है मैं रेगुलर एक अच्छी बात इंट्रोड्यूस करूँ, जो शॉर्ट वीडियो में हो और एक अच्छी बात के साथ उसका अख्ताताम हो। तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि मुझे ये चैलेंज लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। चलें जी, चाय तैयार है। अब हम इसमें डालेंगे दूध। दूध डाल दिया हमने। वैसे एक बात है कि नाश्ता बनाना मुझे बिल्कुल पर्सनली पसंद नहीं है। नाश्ता सुबह जो है ना, एक एनर्जी लेवल इंसान का लो होता है, तो नाश्ता बनाना मुझे शुरू से ही नहीं पसंद। और शादी के बाद से ही मैंने ये नाश्ता बनाने की प्रैक्टिस शुरू की, क्योंकि इससे पहले तो पता ही है आपको, हम तमाम लड़कियां जो हैं वो अपनी माओ की शहजादियाँ बनी हुई होती हैं। खैर ये हमारा नाश्ता शुरू हुआ। ये वाली ब्रेड मेरे बच्चे बहुत शौक से खाते हैं, ये बहुत अच्छी होती है। अगर तो आप इसको पहचानते हैं तो प्लीज़ डू ट्राई इट। अच्छा जी, नाश्ता हमारा रेडी है। नाश्ता कराने के बाद मैंने सोचा कि अब घर के काम कर लिया जाए। सबसे पहले मैं अपनी पानी की बोतलों को भरती हूँ, क्योंकि आपको पता है गर्मी के सीज़न में पानी का इस्तेमाल कुछ बढ़ जाता है। तो अगर पानी वक्त पे भर के फ्रिज में रख दिया जाए तो पूरी फैमिली को ठंडा पानी मैसर आता है। और लाइटों का तो आपको पता ही है कि लाइटें किस तरह जाती हैं हमारे यहाँ कराची में। अच्छा, कल मैं मार्ट गई थी तो वहाँ से कुछ शॉपिंग करी थी। इसमें मैं ये हलीम भी लाई थी, क्योंकि हलीम बनाने की फरमाइश बहुत दिनों से मेरे हस्बैंड की तरफ से आ रही है, तो मैंने सोचा चलो आज ले ही लेते हैं। खैर सामान जगह पे रखने के बाद सबसे इम्पोर्टेंट काम घर का बर्तनों का शुरू किया मैंने। अच्छा, मेरी आदत है कि मैं बर्तन जो है ना वो साथ के साथ धोती रहती हूँ। अगर बर्तन साथ के साथ ना धो तो फिर ये है कि आपका काम बहुत बढ़ जाता है और किचन को देख के ही आपको एक टेंशन होती है। जब हम अपने बर्तन साथ के साथ धो लेते हैं ना, तो एक लाइट सा फील होता है कि किचन की तरफ से एक बंदा रिलैक्स होता है कि कोई काम नहीं है, हमारा सारा काम निपटा हुआ है। तो खैर बर्तन निपटाए, यहाँ से मैं अभी बाहर से कुछ काम करके आई तो देखा आज ये खुद ही जूस बना रहे हैं, मामा को भूल गए और खुद ही इन लोगों ने जूस बनाना शुरू कर दिया। तो मैंने उनसे पूछा क्या हो रहा है, तो आशी साहब ने मेरी तरफ इस तरीके से देखा और फिर खैर चले इनको जूस सिफारिश करके मैंने सोचा चलो दोपहर के खाने की तैयारी की जाए, हम अपना आटा गूंद लेते हैं। तो मैं आटा गूंदने की तरफ गई। मैंने 2 कटोरी आटा लिया, उसमें नमक डाला और गूंदा। अच्छा, आटा गूंदने वाले 2 किस्म के लोग होते हैं। एक तो प्रो होते हैं हमारी तरह, दूसरे होते हैं बिगिनर्स। तो प्रो जो है उनको तो पता है कि आटा किस तरह से गूंदना है, कि अगर उसमें पानी ज़्यादा भी हो जाता है तो उनके लिए कोई मसला नहीं है, वो उसको एडजस्ट कर लेते हैं। लेकिन असल मसला होता है बिगिनर्स के लिए, वो लड़कियां या वो लड़के जो नए भी आटा गूंदना सीख रहे हैं, उन्हें नहीं पता कि आटा किस तरह गूंदते हैं। तो अगर वो पानी ज़्यादा कर देते हैं तो उनके लिए संभालना मुश्किल हो जाता है। वो डिसहार्ट हो जाते हैं कि यार ये तो एक बड़ा ही मुश्किल काम है, जबकि ऐसा नहीं है, 2 मिनट का काम है ये।
तो जो न्यू बिगिनर्स हैं उनके लिए मेरी टिप है कि जो है ना, आप हमेशा आटा गूंदें तो पानी थोड़ा थोड़ा करके डालें। ठीक है, अब जैसे मैं आटा गूंद रही थी, आपने देखा मैंने पहली बार में ही इतना पानी डाला कि मेरे पहली बार से ही आटे की शक्ल पूरी आ गई थी। ठीक है, तो जो नए आटे गूंदने वाले हैं वो थोड़ा सा सख्त आटा गूंदें, थोड़ा कम पानी इस्तेमाल करें, उसे थोड़ा सा सख्त रखें, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट ना करें। इससे उन्हें रोटी बनाने में भी आसानी होगी, क्योंकि डेफिनेटली जब हम आटा बनाना सीख रहे होते हैं, हम रोटी भी उन्हीं दिनों में ही बनाना सीख रहे होते हैं साथ साथ। तो अगर आप अपना आटा बिल्कुल नरम बनाएंगे या बिल्कुल पुरोल टाइप लगून जैसा बनाने की कोशिश करेंगे ना, तो आप उससे रोटी नहीं बना पाएंगे। ठीक है, अच्छा यहाँ एक और प्रो टिप देती चलूँ मैं बिगिनर्स को कि जब भी आटा बनाएं, अपने जो आटे जिस भी बर्तन में आप बना रहे हैं उसकी सफाई साथ के साथ करते रहें, जिसकी ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि हमारा आटा अच्छा गुन जाता है। ठीक है, क्योंकि वो चिपकता नहीं है इधर उधर, तो उसकी शक्ल बहुत अच्छी और बहुत जल्दी आ जाती है। बहरहाल मैं क्या कह रही थी, मैं आपसे कह रही थी कि आटा गूंदने के लिए जो न्यू बंदे हैं उनको किस तरह आटा गूंदना चाहिए, पानी का कम इस्तेमाल करना चाहिए, थोड़ा सा सख्त आटा रखना चाहिए ताकि उनकी रोटी बनाने में भी उन्हें आसानी लगे। चलें जी, यहाँ मेरा आटा तैयार है, मैंने इसको 2-4 मुक्के लगाए, अच्छे से सारे दिल के अरमान पूरे करे और उसके बाद मैंने इसे 5 मिनट के लिए रेस्ट दे दिया। ठीक है जनाब, 5 मिनट का इसको मैंने रेस्ट दिया तकरीबन। उस रेस्ट के बाद जब मैं आई तो फिर मेरा थोड़ा सा जो बर्तन था वो ड्राई हो गया था, तो मैंने थोड़ा सा पानी लिया और उससे अपने इस बर्तन को थोड़ा सा दोबारा से हमने इसको गीला कर लिया। इससे ये है कि अब जब मैं इसके ऊपर मुक्के लगाने का शौक अपना बॉक्सिंग वाला पूरा करूँगी, तो इसकी शक्ल बहुत अच्छी आ जाएगी और ये बिल्कुल फिनिशिंग पे हो जाएगा और सॉफ्ट हो जाएगा इस स्टेज पे ये बहुत। और इस वक्त जब इसे भूनने में आपको फ़र्क महसूस होगा, जब आप बना रहे थे ताज़ा था उस वक्त, और जब 5 मिनट या 10 मिनट रेस्ट देके आपने इसमें मुक्के लगाए उस वक्त, तो इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। ये देखिए कितनी बेहतरीन शक्ल आई है, बन के मेरा आटा परफेक्टली फाइनली तैयार है। तो जब ये शक्ल आ जाए तो अच्छा सा कटोरा धोएं और उसमें इस आटे को निकाल के इसको ढक के फ्रीजर में रख दें। अच्छा जनाब, कल जब मैं मार्केट गई थी तो मैंने एक बहुत अच्छी प्रोडक्ट ली थी बिस्कॉनी की। ये एक नई प्रोडक्ट आई है कोकोमून, जैसे हम बचपन से ही शौक से खाते आ रहे हैं, अब हमारे बच्चे भी खाते हैं, तो ये मैंने प्रोडक्ट उनके लिए खरीदी। इसका नया फ्लेवर आया, देख के मुझे रहा नहीं गया, मैंने फ़ौरन खरीद लिया। खैर खरीदने के बाद मैंने कहा चलो इसे खाएंगे, लेकिन रात में आके मैं कामों में वजह से भूल ही गई। अब खैर दिन में मैंने इसको निकाला और जब जैसे ही मैंने बच्चों को दिखाया तो बच्चे हो गए खुश और बच्चों की पार्टी हो गई। तो जनाब यही हमारा आज का व्लॉग ख़त्म होता है। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह।